हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जनरलाइज कैसे करते हैं। हाउ वी जनरलाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जनरलाइज करना मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। आप सब जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है ना। अब मैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1/2 अगर वैल्यू है साइन में थीटा है तो ऑलवेज 30 डिग्री ही हो। ओके होता क्या है नेचर बेसिकली साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा ये सारे पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होने का मतलब हो गया कि आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ये क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। और ये बहुत ही काम आने वाले फंक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तब इस प्रॉपर्टी के बिना तो हमारा ये काम ही नहीं चलने वाला है। ओके तो वहाँ पर हम इस चीज़ को समझें, परेशान हो, कंफ्यूज हो, उससे बेटर है हम यहाँ से इनिशिएट करते ही इसको जानते हुए चलते हैं कि एक्चुअली पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है और कैसे जनरलाइज करेंगे। तो पहले हम लोग जनरलाइज करना सीख लें। जनरलाइज करना हम लोग सीख लेंगे तो फिर हमें इनके ग्राफ्स बनाने में भी आसानी रहेगी। स्पेशली साइन और कॉस का ग्राफ फिजिक्स में बहुत यूजफुल है। ओके तो उस ग्राफ को प्लॉट करने में भी हमें क्या रहेगी, आसानी रहेगी। और ग्राफ से भी हमें पीरियड दिखाई देगा। ओके ग्राफ से भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिपीट होते हुए देख पाएंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जनरलाइज फॉर्मूले के थ्रू भी इसको रिपीट होते हुए देख सकते हैं। जैसे सपोज कर लो मेरे पास में साइन थीटा का रेपुटेशन चेक करना है मुझे। ओके साइन थीटा का रेपुटेशन मुझे चेक करना है या देखना है, और या साइन थीटा की जनरलाइज वैल्यूज़ को मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला सिंपली याद रखना पड़ेगा। ओके इसके डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कराया जाएगा इसका डेरिवेशन, बट हमें तो केवल उसका जनरलाइजेशन ध्यान रखना है। अगर कोई साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा टाइप का इक्वेशन हमारे सामने आता है, ओके जहाँ पर अल्फ़ा मैं मान के चल रहा हूँ अल्फ़ा इज़ योर प्रिंसिपल वैल्यू इन द सेंस कि अल्फ़ा जो हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 डिग्री से लेकर के ओके हम 90 डिग्री के बीच में अल्फ़ा को ले रहे हैं। अल्फ़ा कोई भी एंगल है हमारे लिए 0 से 90 के बीच में। ठीक है साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा लिखा है और हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं थीटा को, तो थीटा का जनरलाइजेशन क्या होगा, वो होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। अब पहली बार में तो ये देख करके ही लगता है बच्चे को कि क्या है ये। ओके वेयर n इज़ व्हाट, क्योंकि ये आपको अच्छे स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स में कई जगह लिख जाएगा। ओके n बिलोंग्स टू i मतलब i इज अ सेट ऑफ इंटीजर इट मीन्स टू से n यहाँ जो लिया गया है वो इंटीजर नंबर है। क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक ओके अच्छा इसका मतलब अब क्या हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पर साइड में ज़रा समझते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे हमारे काम का है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में साइन थीटा क्या था, 1/2 था, मोस्ट बेसिक फॉर्म। ठीक है ना। अब 1/2 साइन थीटा की हमें कोई वैल्यू ध्यान है क्या, दिमाग को दौड़ाइए। यस ध्यान है 30 डिग्री। तो हमने कहा अच्छा 30 डिग्री क्या हमारी 0 से 90 के बीच में, यस एग्जैक्टली। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री को मैं पाई में अगर लिखना चाहूँ रेडियन में तो मैं क्या लिखूंगा, इज इट π/6। ठीक है ना। ओके साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, साइन π/6। ये हो गया मेरे पास में साइन थीटा इज व्हाट, साइन π/6। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा π/6 इट मीन्स टू से व्हाट 30 डिग्री। ठीक है ना। ओके पाई इज मीन टू 180 डिग्री, 180/6 30 डिग्री। इज इट क्लियर। कन्वर्जन हम जानते ही हैं। चलिए लास्ट की क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, थीटा से रेडियन से पाई, हो गया रेडियन से कन्वर्जन किस में, डिग्रीज में, डिग्री से रेडियस में। चलिए आइए अच्छा अब मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की बात हो गई। अब ये मेरे पास में अल्फा जैसा हो गया, दिस ट्रीट लाइक एज एन अल्फा। देन व्हाट आई कैन राइट डाउन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा इज व्हाट π/6। अब इससे फ़ायदा क्या मिला, इससे हमें क्या फ़ायदा मिला। ठीक है ना। बिल्कुल जो जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स होंगी उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की इनइक्वलिटीज़ यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्टेनली ग्राफ से इतने आगे के एंगल्स हम कैच आउट नहीं कर पाते हैं। ओके ठीक आइए देखें थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n। अब मैं ये कहूँ कि n मुझे इंटीजर लेना है, n क्या लेना है, n मुझे इंटीजर लेना है। तो इंटीजर में मैं क्या क्या ले सकता हूँ, इंटीजर में मैं 0 ले सकता हूँ या एग्जैक्टली n मैंने मान लो 0 लिया, n 0 पर थीटा क्या बना,
ये 0 टर्म हो गया, ये -1/0 1 हो गया, थीटा क्या बना π/6, और π/6 तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ओके, इसका सॉल्यूशन π/6 तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। मैंने कहा n1 लेते हैं जरा, अगर n1 लेते हैं देन थीटा क्या बनेगा मेरे पास में, थीटा बनेगा मेरे पास में पाई 1 × पाई पाई -1 to the power 1, it means to say minus π/6, -1 to the power 1, it means to say minus, तो पाई -π/6, थीटा क्या बना मेरे पास में 5π/6। इसका मतलब जब थीटा 5π/6 होगा तो भी साइन थीटा 1/2 ही होगा। जब सब थीटा क्या होगा 5π/6, 5π/6 का मतलब कितना हुआ, π/6 का मतलब होता है 30 का 5 टाइम्स, मतलब 150 डिग्री। अगर डिग्रीज में बात करें, इफ आई विल टॉक इन डिग्री देन डिग्रीज में 150 डिग्रीज। ओके, 5 टाइम 30। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया कि इस तरह की तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि मैं n की बहुत सारी वैल्यूज रख सकता हूँ। 1 रख लिया मैंने, सपोज कहा नहीं n2 रख के देखते हैं। n अगर 2 रखें तो क्या होगा, n2 रखें तो n2 रखते हैं, चलो इधर रख के देखते हैं n2 इसी इक्वेशन में। n2 अगर रख के देखें तो n2 रखने पर थीटा क्या आएगा अपने पास में 2 पाई, एंड दिस इज -1 to the power 2, इट मीन्स टू से -1 स्क्वायर + 1, सो π/6, थीटा क्या आ गया मेरे पास में 13 π/6। ओके, ये तो मैंने अभी 2 से बनाई, ऐसा नहीं है, -1 से भी बना सकते हैं। n-1 इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर इट मीन्स टू से व्हाट, इंटीजर्स आर व्हाट, all the integers are +1 -1 +2 -2, all these are integer, 0। ओके, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैंने कहा n-1 लेते हैं, अगर इसी में n-1 लेते देन थीटा क्या आ जाता, थीटा आ जाता मेरे पास में -π एंड -π/6, -1 to the power -1 is again -1, so it is what -5 6 and 1 7 -7 π/6, -7 π/6। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज देख सकते हैं। वी कैन चेक आउट अ लॉट ऑफ वैल्यूज जिन पर साइन थीटा क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है ना। अब हम थोड़ा साइन थीटा की जब बात कर रहे हैं तो हम साइन थीटा के ग्राफ को भी यहाँ एक बार देखते हैं, जिससे हमें इन वैल्यूज़ को और एग्जैक्ट, तो इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन समझ में आया सबको कि फॉर्मूला कितना यूटिलाइज। अभी मैंने साइन के लिए बताया है, अभी मैंने किसके लिए बताया आपको, साइन के लिए। ऐसे ही कॉस के लिए भी होता है, ऐसे ही टेन के लिए भी होता है। ओके, सो बेसिकली अभी मैंने किसके लिए बताया आपको, साइन के लिए। थीटा इक्वल्स टू n पाई -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। कोई n कुछ भी रख सकता है, बस कंडीशन क्या है, n कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जितनी वैल्यूज हम n की अलग अलग रख सकते हैं, हम अलग अलग अल्फाज अलग अलग थीटास जान सकते हैं इस अल्फा के लिए। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 केवल π/6 पर ही नहीं होता। अगर मैं थीटा को π/6 रखूँ तो भी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। क्या आएगी, 1/2 आएगी साइन थीटा की वैल्यू। इसका मतलब साइन थीटा 1/2 कई बार कई जगहों पर होता है। ओके, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि साइन थीटा इज व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और उसके पीरियड से भी हमें कई बार फायदा मिलेगा कि उसका पीरियड क्या है। दैट विल ऑल्सो हेल्प अस, ओके, हेल्प अस अ लॉट। सो लेट्स चेक इट आउट। आइए साइन का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी हमारे पास। ओके, जनरलाइज करना है। देखिए ठीक, कुछ इस तरह का साइन का ग्राफ होता है। ये सारी वैल्यूज +1 है, ऑल दीज वैल्यूज आर व्हाट, -1। नाउ दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज π/2, दिस इज 2 पाई, एंड दिस इज व्हाट, 3 π/2। ओके, ठीक है ना। ध्यान से देखें,
तो अब इस ग्राफ, ये साइन थीटा का ग्राफ है, इसी तरह से आगे वैल्यूज़ चलती आती हैं। इसमें मैंने कोई फंक्शन ले लिया है, ये प्लॉटिंग किसकी करी है, मैंने प्लॉटिंग करी है y इक्वल्स टू साइन थीटा। y एक्सिस पर मैंने साइन थीटा लिया और x एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, थीटा। तो एक बात अपने को और क्लियर होती है कि जो साइन थीटा होगा उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच हो सकती है, +1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। किसकी वैल्यू, साइन थीटा की, कहीं भी आ जाए साइन थीटा। ओके, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसके अंदर अगर साइन थीटा आ रहा है, चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, ओके, चाहे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, वेव्स हो, ओके, कहीं भी अगर साइन थीटा आ रहा है उस साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगी। अच्छा, π/2 पर, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, ठीक उसी तरह पाई पर वैल्यू क्या है, 0 है। 0 पर क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब ऐसे ही ग्राफ रिपीट होकर के अपोजिट डायरेक्शन में गया, 3π/2 पर क्या है, -1 है। अब हम जैसे हाफ की वैल्यू देखना चाह रहे थे, तो ये अगर मैंने हाफ लिया, ये y एक्सिस पर हाफ है ना, ये है साइन थीटा इक्वल टू हाफ की वैल्यू। अब इस लाइन को सीधे ऐसे आगे बढ़ाते चले जाओ, ये जितने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे पॉइंट्स ग्राफ पर क्या देंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको ग्राफ पर 1/2 की वैल्यू देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, एक वैल्यू अपने पास आएगी क्या, 90 से कम, जो कि आई थी अपने पास 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद अपने पास आई थी 150 डिग्री, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले जनरलाइज करके। ओके, क्योंकि इससे नहीं पता चल सकता, वो पता वहीं से चलेगा, जनरलाइज होगा कि ये एक्चुअल में क्या वैल्यू है। ये वैल्यू आएगी 5π/6 150 डिग्री, जो कि 180 से कम है। ओके, किससे, 180 डिग्री से क्या है, कम है। फिर अगली वैल्यू और आगे आएगी, यहाँ पर आएगी 2π से बड़ी, 2π से बड़ी वैल्यू आई थी। अभी हमने लिया था जब n इक्वल्स 2 लिया था, याद देखो, थीटा इक्वल्स टू nπ + -1 टू द पावर n इंटू अल्फा लिया था, उसमें n इक्वल्स टू क्या लिया था n2 लिया था, तो थीटा क्या आया था 2π -1 प्लस और ये π/6, 2π + π/6 मतलब कितना हुआ था देखें इसको, 13π/6, तो ये वैल्यू है 13π/6, ठीक। ओके, तो ये क्या है, ये साइन थीटा का जनरलाइजेशन है और साइन थीटा का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन थीटा, ठीक। वैसे उधर की तरफ है प्लॉटिंग है, यहाँ पे भी है, बस यहाँ नेगेटिव में है। ओके, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर प्लस में एक वैल्यू आई थी, वो वैल्यू अपने पास यहाँ पर भी आगे लाइन बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज़ आएंगी, ये सब जो थीटाज होंगे, इन सब पर वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये साइन थीटा का ग्राफ में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, साइन थीटा के ग्राफ में हमें ध्यान रखना है साइन थीटा इज लाइंग बिटवीन -1 to +1। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम किसी भी थीटा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जनरलाइजेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरलाइजेशन फॉर्मूला क्या, जनरलाइजेशन फॉर्मूला क्या, थीटा इक्वल्स टू nπ -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये किसका जनरलाइजेशन है, ये जनरलाइजेशन है आपके साइन थीटा का, ठीक। और ये आपका ग्राफ किसका है, साइन थीटा का। अब जैसे मेरे से बोला जाए कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या, तो मैं क्या आंसर दूंगा इस ग्राफ, क्या 1 के ऊपर +1 के ऊपर कहीं कोई वैल्यू दिख रही है, ग्राफ जा रहा है, नहीं। ये सारे वैल्यूज़ किससे किसके बीच में, 1 के बीच में। इस ग्राफ का खास नेचर है, ये ग्राफ पीरियोडिक है। पीरियोडिक है इट मीन्स टू से, देखिए अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर वैल्यू 1/2 है, तो उसकी कुछ देर के बाद यहाँ भी वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर भी वैल्यू 1/2 है। ओके, ये ग्राफ पीरियोडिक है, ये अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक होने के साथ साथ ये ऑक्सीलेटरी भी है। ध्यान से देखिए, +1 और -1 के बीच में सारी वैल्यूज ऑक्सीलेट कर रही हैं। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ग्राफ कैसा है, ऑक्सीलेटिंग, ऑक्सीलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। सो व्हाट इज साइन थीटा नेचर, बाय डिफॉल्ट साइन थीटा इज इन द नेचर, इट इज ऑक्सीलेटरी, इट इज पीरियोडिक, इट ऑक्सीलेट्स बिटवीन +1 to -1। ओके, लेस देन -1 पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन +1 इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, और जनरलाइजेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, वापस से समझ लें, nπ + -1 टू द पावर +-1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो ग्राफ की भी कई बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी ग्राफ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास में। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 1 by 1 हम लोग सबके ग्राफ करेंगे। ओके, ये तो ग्राफ किसका था, ये तो था साइन थीटा का ग्राफ आपका। ओके, देन आफ्टर हम लोग टेन का ग्राफ भी समझेंगे, कॉस का ग्राफ भी समझेंगे। इन सारे ग्राफ्स को 1 by 1 हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है ना।
ओके ठीक। अच्छा जैसे साइन थीटा का होता है कुछ कुछ उससे मिलता जुलता कॉस का भी ग्राफ होता है, बट कुछ चीज़ें क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं। अब हम जैसे साइन थीटा के जीरोस को देखना चाहें कि कहाँ कहाँ साइन थीटा जीरो होता है, तो हमने जनरलाइज करके लिख दिया बस साइन थीटा को जीरो। अब सबसे बेसिक हम साइन थीटा का जीरो कहाँ जान रहे हैं, जीरो पे, तो हमने इसको लिख दिया साइन जीरो। ओके अब हम इसे जनरलाइज करें इसी फॉर्मूले से, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू यहाँ पे लिख दिया मैंने जीरो, तो ये टर्म तो हट जाएगी। थीटा इक्वल्स टू व्हाट, n पाई, वेयर n इज व्हाट इंटीजर। तो अगर कोई थीटा n पाई टाइप का है, n पाई टाइप का है जहाँ n क्या है इंटीजर है, इंटीजर्स आपको पता होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, 1/2 इंटीजर नहीं है, -1/2 इंटीजर नहीं है, 1 है यस है, 2 है या 3 4 प्लस 4 -4 ये सब इंटीजर्स हैं। ओके फ्रैक्शन नंबर्स नहीं लेने हैं, ओके इंटीजर्स। 0 इज अगेन इंटीजर, 0 इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके तो अगर थीटा n पाई टाइप का है तो वहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। ये टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर n इज इंटीजर। थीटा इक्वल टू n पाई मतलब अब मैंने n0 लिया तो थीटा 0, अगर मैंने n1 ले लिया, अगर मैंने n1 ले लिया तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई। अगर मैं n2 ले लूँ तो थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई। देखो सब पर 0 है, 0 पाई पर भी 0। जहाँ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ y की वैल्यू क्या होती है 0। ओके ग्राफ देखना भी सीखें, जैसे ये वैल्यू देखिए यहाँ से बढ़ते 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 1 तक गई, फिर घटते 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 वापस 0 हो गई, 0 पर 0 थी, पाई पर भी वैल्यू क्या है 0। फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, कहाँ तक गई -1 तक गई, फिर उसके बाद घटते 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 वापस से क्या हो गई 0 हो गई। सो दिस वॉज द बेसिक ऑफ द साइन थीटा ग्राफ। ओके